Good morning everyone and welcome to online classes. Today I am going to explain the fifth chapter of class 10th English reader book Footprints Without Feet, and also the name of this chapter is Footprints Without Feet. तो आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश रीडर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ओके. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. फुटप्रिंट्स क्या है? फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान, बिना पैरों का निशान. तो हम लोग स्टोरी जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी imprint of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the step of a horse in the middle of London? And where was the man? यहाँ दो बच्चे जो हैं, दो लड़के जो हैं, वो घूरते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं जब वो क्या देखते हैं? फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स. इम्प्रिंट्स मीन्स क्या होता है? इम्प्रेशंस. ठीक है. तो वो किस चीज़ का मडी इम्प्रेशन देखते हैं? बेयर फीट का. अ पेयर ऑफ बेयर फीट. ठीक है. यानी दो पैरों के निशान देखते हैं. जो नंगे पाँव था उस पैरों का निशान देखते हैं वो. What was the barefooted man doing on the step of a horse? अब वो लोग सरप्राइज़ क्यों हैं कि ये जो नंगे पाँव वाले यानी बिना जिसके पैर में चप्पल नहीं है, तो वैसा नंगे पाँव जो इंसान है वो क्या कर रहा होगा इस घर के स्टेप पे, यानी कि सीढ़ियों पे. इन द मिडिल ऑफ लंदन, यानी कि कहाँ? लंदन में. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो इंसान कहाँ है? वो मैन जो है वो कहाँ है जिसके पैरों के निशान जो बन रहे हैं सीढ़ियों पे, वो बंदा कहाँ है? तो इस वजह से ये बच्चे जो हैं वो सरप्राइज्ड हैं. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. अब क्या होता है? अब वो और भी गेज्ड हो, और भी वो हैरानी से देखते हैं कि क्या देखते हैं? अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. उनके आँख के सामने एक और रिमार्केबल साइट दिखा. ठीक है. और वो क्या दिखा? उन्होंने क्या देखा? अ फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम हायर. तो उन्होंने क्या देखा? क्या? फ्रेश फुट मार्क. इससे पहले तो उन्होंने सिर्फ मार्क देखा था, और देखा कि एक और मार्क बन रहा है. किस चीज़ का? फुट मार्क. यानी जब जो है यहाँ पे पहले ही दिखा दिया है कि वो जो है मार्क बन रहा है. क्यों बन रहा है? क्योंकि वो जो बंदा है उसके पैर में क्या लगे हुए हैं? मड लगे हुए हैं. ठीक है. तो मड लग जाने से क्या होता है? जैसे कि आप कहीं चल रहे हैं और आपके पैर में मड लग जाएगा, तो आप जहाँ जहाँ चलेंगे वहाँ वहाँ मड का निशान होता चला जाएगा. तो वही बता रहा है कि आपके यानी कि फुट का एक मार्क बनते चला जाएगा. तो यहाँ पे भी वो जो बंदा है जो डिसअपियर्ड है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, बट उसका मार्क जो है जो बन रहा है फुट मार्क, वो दिख रहा. क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके फुट में क्या लगा हुआ है? मड लगा हुआ है. तो इस वजह से जहाँ जहाँ वो चल रहा है वो मार्क बनता जा रहा है. और ये देख करके वो दो बच्चे जो हैं वो दोनों हैरान परेशान हैं. Further, footprints followed. Descending the steps and progressing down the street, the boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. तो अब बॉयज़ जो हैं वो क्या बता रहे हैं कि फुटप्रिंट्स जो हैं वो बनते चले गए. क्या बता रहा है? फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, यानी कि एक के बाद दूसरे फुटप्रिंट जो हैं वो बनते चले गए. क्योंकि सीढ़ी पे वो जो भी डिसअपियर्ड मैन था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, इनविजिबल मैन था, वो क्या हो रहा था? स्टेप बाय स्टेप वो नीचे आ रहा था. वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स. तो क्या बता रहे हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, इसीलिए हर एक सीढ़ी पे उसके फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट द बॉयज़ फॉलोड. और क्या हो गया? वो कहाँ चला गया? उस स्ट्रीट में चला गया. यानी वो सीढ़ियों से उतर कर स्ट्रीट में चला गया
वो पैरों के निशान। द बॉयज़ फॉलोड, और अब जो है जो बच्चे थे वो उसे फॉलो करते हैं, यानी उस फुटप्रिंट के मार्क को फॉलो करते हैं। फैसिनेटेड until द मडी इम्प्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर, वो तब तक उसे फॉलो करते हैं उस फुटप्रिंट को जब तक कि वो धीरे धीरे गायब नहीं होंगे, यानी धीरे धीरे फुट मार्क जिसे बन रहा था फिर धीरे 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 कम होता गया और फिर वो गायब हो गया। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boy had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो क्या बता रहा है कि इस द एक्सप्लेनेशन जो है इस मिस्ट्री का वो बड़ा सिंपल बता रहा है। क्यों? क्योंकि मिस्ट्री क्या होता है? मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, दैट इज़ कॉल्ड मिस्ट्री। तो मिस्ट्री बता रहे हैं, मिस्ट्री बड़ा सिंपल था। क्यों? बेविल्डर्ड मीन्स क्या होता है? बेविल्डर्ड मीन्स पजल्ड, ठीक है, यहाँ पे पजल्ड या फिर कंफ्यूज्ड। तो द कंफ्यूज्ड बॉय यहाँ पे है क्योंकि उनको पता नहीं है इसलिए कंफ्यूज्ड है। द बेविल्डर्ड बॉय यानी कंफ्यूज्ड बॉय जो है हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो दो बच्चे जो हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं? एक साइंटिस्ट को, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। अब उसने क्या देखा है? जो उसने डिस्कवर किया है, वो साइंटिस्ट है जो डिस्कवर उसने किया है कि ह्यूमन बॉडी को किस तरह से क्या किया जा सकता है? ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड ऑन experiment after experiment to prove that the human body could become invisible, ठीक है। तो ग्रिफिन यहाँ पे जो साइंटिस्ट है यहाँ पे जिसके बारे में बता रहे हैं, इनविजिबल मैन, जिसके फुटप्रिंट को उन दो बच्चों ने देखा, उसका नाम क्या है? ग्रिफिन, जो एक साइंटिस्ट है। उसने क्या किया है? वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसने किया है ये प्रूफ करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को भी इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो उसने क्या किया? जो ग्रिफिन है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसने एक्सपेरिमेंट किया है कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है, और इसीलिए उसने क्या किया है? खुद ही, यानी ड्रग्स जो है, रेयर ड्रग्स जो हैं, जो कीमती ड्रग्स होते हैं, उसने यानी एक्सॉटिक ड्रग्स जो है वो उसने खुद कंज्यूम कर लिया है, खुद पी लिए हैं, और वो इनविजिबल हो गया है, ठीक है। वो किस तरह से इनविजिबल हो गया है? एज अ ग्लास, यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है उस टाइप से। बट ऐसा नहीं है कि वो उसे कोई छू नहीं सकता है, वो सॉलिड है, उसे सिर्फ इनविजिबल हो गया है, बट वो क्या है? सॉलिड है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, जैसे ग्लास सॉलिड होता है ना, उसी तरह से वो सॉलिड हो गया। ऐसा नहीं है कि वो इनविजिबल है तो वो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, कोई उसे छू नहीं पाएगा, उसे कोई देख नहीं पा रहा है इसलिए कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे।